दोस्तों आज हम दर्शन करने वाले हैं राधा रानी के आंसुओं से बना इस मानसरोवर का। चलिए दर्शन करते हैं इस मानसरोवर का, जो दिल्ली से कुछ ही दूरी पर स्थित है और बहुत ही भव्य है। ग्रीनरी है यहाँ पे, यानी कि हरियाली के बीच में बसा हुआ एक ये मानसरोवर है। इसकी कहानियाँ क्या हैं और इसके किस्से क्या हैं वो भी जानेंगे। तो चलिए दर्शन करते हैं इस खूबसूरत राधा रानी मानसरोवर के। सुबह के 11:30 बज रहे हैं और हम निकल पड़े हैं वृंदावन के लिए। दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए वृंदावन मोड़ से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये जगह, और हम दिल्ली होते हुए बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। समय ज़्यादा नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ 2 से ढाई घंटे में आप आराम से घूमते फिरते, गाड़ी को रोकते हुए, बीच बीच में एंजॉय करते हुए यहाँ पे पहुंच सकते हैं। वृंदावन जाते हुए रास्ते में हमें ये बहुत ही प्यारे प्यारे से क्यूट से कलरफुल स्टूल दिखे, जिसको मोट बोला जाता है यहाँ की भाषा में, और हम लोग इसको स्टूल बोल सकते हैं। बैठने के काम में आता है और इसकी कारीगरी देखिए कितनी सुंदर है। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये कलरफुल होते हैं। तो हमने भी अपनी गाड़ी रोक ली यहाँ पे और बिना देखे आगे जाने का मन ही नहीं किया। तो हमने बहुत सारे स्टूल देखे और कुछ स्टूल घर के लिए भी हमने ले लिए यहाँ से। आपको यहाँ पे बांस की बनी हुई और इस तरह से प्लास्टिक की रस्सी की बनी हुई स्टूल मिल जाएंगी। तो आपको जो सा भी पसंद आए, अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो तो ज़रूर कुछ न कुछ अपने घर लेके जाए, यहाँ की याद के तौर पे। देखने के बाद स्टूल को बढ़ चले आगे, और जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे राधा रानी की तरफ, वैसे ही एक रुकावट आ गई बीच में। और बीच में रुकावट ये थी कि एक गाड़ी जो है वो गहरी गड्ढा था, खाई नहीं बोल सकते, गड्ढा था, उसमें गिर चुकी थी। उस गाड़ी को निकालने की जद्दोजहद हो रही थी। और ये एक ट्रेलर था जो मोस्टली गांव एरिया में काम करता है मिट्टी वगैरह ले जाने का। तो वही ट्रेलर इसके अंदर गिर चुका था और फंस गया था। तो यहाँ पे ये क्रेन को बुलाया गया था इस गाड़ी को टो करके निकालने के लिए। तो यहाँ पे लंबी कतारें जमा हो गई थी क्योंकि रोड पूरा ब्लॉक हो गया था। हमें थोड़ा सा जगह मिला और हम निकल पड़े। यहाँ से शुरू होता है हमारा राधा रानी जी के मानसरोवर की यात्रा, जो ब्रज विकास ट्रस्ट द्वारा बनाया गया है। रास्ता देखिए कितना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि मेरे कैमरा उस काबिल नहीं था कि उस खूबसूरती को कैद कर सके। फिर भी मैंने कोशिश करी थोड़ी बहुत कैमरे में कैद करने की। और ये देखिए गैया, यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी गैया हैं, आपको हर तरफ दिख जाएंगी यहाँ पे गैया। हम आ गए हैं अंदर। यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की सुविधा भी है, आप यहाँ पे आराम से गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, गाड़ी इजीली आ जाती है और यहाँ पे पार्किंग के कोई भी चार्जेस नहीं है। तो आप गाड़ी खड़ा करके और फिर मंदिर के दर्शन और इस कुंड के दर्शन कर सकते हैं।
श्री राधा रानी को चढ़ाने के लिए हमने यहाँ से प्रसाद लिए। प्रसाद में हमें बहुत ही एक अलग चीज़ मिली जो मैंने कहीं नहीं देखी थी, वो यहाँ के प्रसाद में मुझे मिला। तो हमने प्रसाद ले लिया और हम आगे बढ़ चले। ये देखिए, ये ठाकुर जी का मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे शिव जी का भी मंदिर है। लेकिन सबसे पहले हम दर्शन करेंगे राधा रानी के, उसके बाद ही हम इनके दर्शन करेंगे। राधा रानी की जय। यमुना किनारे बंसी वट पे वृंदावन में महारास हो रहा था। तो जो महारास था उसमें अनगिनत गोपियां थी। जो गोपियां थी उन्होंने पायल और घुंघरू पहन रखे थे। कैलाश पर्वत पे महादेव जी अपने ध्यान में थे, वो बज रहे थे राधे कृष्ण। तो महारास शुरू हुआ। पायल और घुंघरू के बाद तीनों लोगों में छाने लगी। महादेव जी के कानों में गई, उनका मन हुआ महाराज देखने के लिए। तो वो सज धरकर गोपी का रूप धरकर महाराज में प्रवेश कर गई। जैसे ही प्रवेश करे कृष्ण कहने लगे, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी। इतने आदर सम्मान से कहा। राधा रानी मैया को गुस्सा आ गया और जो राधे जी का सिंहासन था भोलेनाथ जी को वहां पे बिठा दिया। तो राधा रानी मैया गुस्सा हो गई, कहने लगी काली कमली से नई गोपी आ गई, उससे गोपेश्वरी कह रहे हैं और जो मेरा स्थान है वो उसे दे दिया। इसी बात पर राधे जी गुस्सा होकर बंसीवर से यहाँ पे आके बैठ गई। कृष्ण भी यहाँ पे आए, खूब मनाया राधे को। जब राधे नहीं मनने में आई, उनके चरणों में गिर के मनाया। यहाँ से पीछे एक मानवारी मंदिर है, वहाँ पे राधे जी को चरण पकड़ के मनाया है। तो राधा ने ये मान गई। कृष्ण कहने लगी, राधे चलो महाराज के लिए। राधे कहने लगी, कृष्ण मेरे पैरों में छाले पड़ गया, मैं नहीं चल सकती, क्या राधे हमारे कंधे पे बैठो। जैसे राधे जी कंधे बैठने को हुई, कृष्ण ध्यान हो गई। तो राधे जी रोएंगे, रोते रोते मानसरोवर दिया। जो मानसरोवर है राधा रानी के आंसू से भरा हुआ है। गुस्से में रूप भी सामना पड़ गया। यहाँ पे धरती में समा गई है। जो आपने दर्शन किए जिस तरह मुखलूक के दर्शन है, और राधे धरती में समा गई है। ये लास्ट में हाँ। तो यहाँ पर कृष्ण अपनी बंसी छोड़ के ऐसे द्वारका चले गए हैं। द्वारका में बंसी सेवा नहीं की शाम को 4 बजे की बंसी सेवा होती है। और आप यहाँ पे जब कभी भी आए मानसरोवर में स्नान ना करें तो आचमन जरूर करें। यहाँ की कथा बोलिए, जय जय श्री राधे। दोस्तों, पंडित जी ने पूरी कथा सुनाई विधिवत तरीके से कि कैसे ये मानसरोवर बना राधा रानी के आंसुओं से बना हुआ। ये देखिए, ये मानसरोवर है। जब राधा रानी बहुत रोई थी कृष्ण से बिछड़ने के बाद, तभी ये आंसुओं से इस तरह से बन गया। और ये देखिए, ये राधा रानी का मेन मंदिर है, लेकिन इसमें जो है फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है, इसलिए हमने फ़ोटो वीडियो नहीं बनाया। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो आप दर्शन करेंगे। जो राधा रानी का मूर्ति रखी गई है उसमें सिर्फ आपको चेहरा दिखाई देगा और उनके बाल दिखाई देंगे, बाकी शरीर आपको नहीं दिखाई देगा। तो वो चीज़ आप यहाँ आके ही देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। बाल जैसे लग रहा है। बचपन का स्वीट्स हम लोग कॉपी दे करके और ये स्वीट्स लिया करते थे। सोन पापड़ी ना, सोन पापड़ी ऐसे ही मिला करते थे पहले, सोन पापड़ी। यहाँ मंदिर में आपको ये प्रसाद के रूप में मिलता है जो हमने चढ़ाने के लिए लिया था। तो ये देख के मैं बहुत सरप्राइज थी, क्योंकि मैं बाकी कई जगह मंदिरों पे गई हूँ, लेकिन ऐसा प्रसाद मुझे कहीं नहीं मिला है।
जो मुझे यहाँ मिला। ये सरोवर है और सरोवर का ही पानी उधर भी गया हुआ है। तो पानी का जो लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी देखिए काफ़ी ऊपर तक पानी आया हुआ है और काफ़ी गहरा भी है। ये है राधा जी के आंसुओं से बना हुआ झील, जो कि कभी सूखता नहीं है, इसीलिए इस जगह का नाम है राधे रानी मानसरोवर। यहाँ पे एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति हमें मिले जो कि ऑटो रिक्शा चलाते हैं। वो बहुत सी बातें यहाँ के बारे में बताई और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ वृंदावन में, मथुरा में कुछ लोग टूरिस्टों को परेशान करते हैं, तो प्लीज़ आप उनके झांसे में ना आए। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया और ये भी बताया कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है, नहीं तो पहले ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता था। हमें उम्मीद है अगली बार जब हम आएंगे तब तक कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका होगा और ये जगह और भी मनोरम दिखेगी। श्री राधा रानी के खूबसूरत दर्शन होने के बाद हम निकल पड़े वृंदावन से। शाम के करीब 5 बज गए थे। रास्ते में ही हमें मिल गए एक मालपुआ वाले। अब हमने सोचा कि भाई हम जब यहाँ आए ही हैं तो क्यों ना यहाँ का लोकल टेस्ट ट्राई करें। तो हमने इनसे लिया मालपुआ। ये है सब्जी, मैं देख के सरप्राइज़ रह गई क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ये आटा है, बट वो सब्जी था, आलू की सब्जी। और ये है मालपुआ जो ये अंकल बना रहे थे बड़े ही प्यार से। और अच्छा, इस रूट में ना आपको कई सारे मालपुआ वाले दुकान दिख जाएंगे जो मैंने पहले कभी नोटिस नहीं की थी। इस बार मैंने नोटिस किया, लेकिन सारी दुकानें बंद थी, सिर्फ एक ये अंकल की ही दुकान खुली हुई थी। लेकिन यहाँ पे कम से कम 4 से 5 मालपुआ की दुकान तो होती ही होगी। मालपुआ, ये रही हमारी सब्जी, खा के देखते हैं कैसा लगता है। और शॉप का नाम आपको मैंने दिखाया भी है, ये है शॉप का नाम। चलो खा के देखते हैं कैसा लग रहा है। और नमकीन का
खा लिया मालपुआ और अब अंधेरा हो चुका है। खाने के बाद ये है छाछ। छाछ का टेस्ट अच्छा लग रहा है और इसमें हींग का स्वाद और काले नमक का स्वाद बहुत तगड़ा आ रहा है। और थोड़ी सी मिर्ची इन्होंने ज़्यादा कर दी है। बाकी सब बहुत बढ़िया है। टेस्ट ओवरऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है। पुआ खाने के बाद मैंने रिक्वेस्ट करी अंकल से, अंकल प्लीज़ चाय बना दें चूल्हे पे। तो अंकल ने रिक्वेस्ट मान ली और उन्होंने हमारे कहने से चूल्हे पे चाय बनाया। और इसी के जस्ट बगल में ही एक मंदिर भी था जो राधा और कृष्ण का था। हमने थोड़ी देर यहीं खड़े होकर आरती भी ली। उसके बाद चाय का स्वाद लिया और चल पड़े।